दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप यकीनन काफी ज्यादा चौंक जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों आज हम आपको एक हवाई जहाज में हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जो काफी खौफनाक थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन देश कोंगो किशासा से दूसरे शहर किरी और बोकोरो होते हुए बेंडुडू पहुंचने वाली फ्लाइट लेट L410 की। ये एक लोकल फ्लाइट यानी डोमेस्टिक फ्लाइट थी। इस फ्लाइट में कुछ 21 लोग सवार थे जिसमें 3 क्रू मेंबर और 18 पैसेंजर्स थे। लेकिन इन यात्रियों को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। 25 अगस्त साल 2010 को करीब सुबह 2:20 पर अफ्रीकन देश कोंगो से दूसरे शहर के लिए उड़ान भरने वाला हवाई जहाज जिसमें 18 यात्रियों में से एक ऐसा यात्री भी मौजूद था जिसकी ट्रॉली में कुछ ऐसा था जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों उस व्यक्ति ने अपनी ट्रॉली में मगरमच्छ को स्मगल करके दूसरे शहर को फ्लाइट से ले जाने की योजना बनाई हुई थी। हालांकि देखा जाए तो उस समय कोंगो में प्लेन के माध्यम से लोगों के लिए छोटे मोटे जानवर स्मगलिंग करना एक छोटी सी बात मानी जाती थी। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं दुनिया भर में एयरपोर्ट पर इतनी ज्यादा चेकिंग के बावजूद भी जानवरों को स्मगलिंग करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। दोस्तों जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि एक देश से दूसरे देश में सांप से लेकर शेर इत्यादि तक के जानवरों की स्मगलिंग प्लेन के माध्यम से ही की जाती है। लेकिन दोस्तों कई लोग जानवरों की स्मगलिंग करने में कामयाब हो जाते हैं तो वहीं कुछ लोग अपने इस प्लान में कामयाब नहीं हो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, साल 2009 में नॉर्वे के एक 22 वर्षीय व्यक्ति जानवरों की स्मगलिंग करने में नाकाम हो गए थे। जैसा कि आप इस व्यक्ति को वीडियो में देख पा रहे हैं, इसके पूरे शरीर में कुछ बंधा हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने अपनी छाती पर कुछ और नहीं बल्कि 14 पाइथन सांप बांध लिए थे। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस व्यक्ति ने अपने पैरों में 10 कीमती छिपकलियों को भी बांध लिया था। दोस्तों ये व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जानवरों की स्मगलिंग करना चाहता था और अपनी इस योजना में कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि इसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। खैर दोस्तों, जैसा कि आपको हमने कोंगो से उड़ान भरने वाली इस छोटी दूरी की फ्लाइट के बारे में स्टार्टिंग में ही थोड़ा कुछ बताया था, तो चलिए दोस्तों अब हम आपको इस छोटी सी फ्लाइट में हुए उस खौफनाक घटना के बारे में बताते हैं जिसके बारे में जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये एक ऐसी डोमेस्टिक फ्लाइट थी जो कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए उड़ान भरने वाली थी और यही कारण है कि एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट से जाने वाले यात्रियों की चेकिंग भी नहीं होती थी। और इसी का फायदा उठाकर एक यात्री अपने स्पोर्ट्स बैग में एक मगरमच्छ के बच्चे को डालकर दूसरे क्षेत्र में इसकी स्मगलिंग करने वाला था। दोस्तों सभी यात्रियों की तरह ये व्यक्ति भी अपने बैग को प्लेन में ले गया और तय समय पर कोंगो से फ्लाइट उड़ भी जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि इस थोड़ी दूरी तय करने वाली फ्लाइट की दिशा बिल्कुल ठीक थी और ये बिल्कुल सही तरीके से हवा में सफर भी कर रही थी। दोस्तों देखा जाए तो इस फ्लाइट का सफर भी ज्यादा समय का नहीं था और कहा जाता है कि जब ये हवाई जहाज अपनी मंजिल यानी जिस क्षेत्र में उसे लैंड होना था उसके बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर था कि इस फ्लाइट में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जो यात्री अपने स्पोर्ट्स बैग में मगरमच्छ के बच्चे को ले जा रहा था वही मगरमच्छ का बच्चा अचानक से उस स्पोर्ट्स बैग से बाहर निकलकर प्लेन में इधर उधर चलने लगता है। वैसे तो किसी भी यात्री की इस मगरमच्छ के बच्चे पर नजर नहीं जाती, लेकिन एक एयर होस्टेस की नजर जब उस सबसे पहले इस मगरमच्छ के बच्चे पर पड़ती है तो वो एयर होस्टेस इतनी डर जाती है जिसके बाद वो जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है और फिर गिरते पड़ते सीधे कॉकपिट में पायलट के पास पहुंच जाती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेन को 2 पायलट्स की मदद से उड़ाया जाता है और जैसे ही एयर होस्टेस चीखती चिल्लाती इन दोनों पायलट के पास पहुंचती है जिसके बाद ये दोनों पायलट काफी चौंक जाते हैं और एयर होस्टेस का चीखना चिल्लाना देखकर प्लेन में मौजूद यात्री भी काफी घबरा जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही सभी यात्रियों की नजर उस स्पोर्ट्स बैग से निकले मगरमच्छ के बच्चे पर पड़ती है वैसे ही अफरा तफरी मच जाती है। दोस्तों उस जहाज में उस दौरान इतनी भाग दौड़ मच जाती है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर कुछ इस प्रकार भागने लगते हैं। और दोस्तों दोनों पायलट प्लेन में हो रहे दृश्य को देखकर इतने चौंक जाते हैं कि उन्हें भी क्या करना है वो समझ नहीं पाते। दोस्तों फिर जो हुआ वो काफी खौफनाक था। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही प्लेन के सभी यात्री अपनी जान बचाने के लिए प्लेन के दूसरे हिस्से में अचानक से पहुंचते हैं वैसे ही इस छोटे से प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है
और सब कुछ उथल पुथल होने लगता है। दोस्तों सभी यात्रियों के अचानक एक ही स्थान पर जमा होने की वजह से इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और हालात तो ये हो जाते हैं कि इसके लिए दोनों पायलट भी कुछ नहीं कर पाते। ये प्लेन किसी शहर के एक घर पर जा गिरता है जिसके बाद उसके आसपास मानो सब कुछ तबाह हो जाता है। दोस्तों इस घटना में सिर्फ एक बात अच्छी यही रही कि जिस घर के ऊपर ये प्लेन गिरा था उस घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, उस घर में रहने वाले लोग उसी दिन किसी दूसरे शहर छुट्टी मनाने के लिए गए थे और शायद किस्मत इसी को कहते हैं। वहीं यदि हम प्लेन में मौजूद कुछ 21 लोगों की बात करें तो कहा जाता है कि 21 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति की जान बच पाई जो कि काफी बुरी हालत में बेहोश पाया गया था। दूसरा कहा जाता है कि इस घटना की खबर ऐसे फैली जैसे कि जंगल में आग फैलती है। जी हाँ दोस्तों, हर कोई इस घटना के बारे में जानकर काफी हैरान हो गया था। हालांकि घटना की जांच काफी जोर शोर से की जाने लगी। दोस्तों कहा जाता है कि इस घटना के बाद लोगों को लगने लगा कि शायद हवाई जहाज के फ्यूल की वजह से या पायलट की लापरवाही से घटना हुई, लेकिन जांच पड़ताल में जहाज की ऐसी कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई और सभी लोग उस एक यात्री के होश आने के इंतजार में थे जो कि इस हादसे में इकलौते ऐसे यात्री थे जिसने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। दोस्तों फिर जैसे ही उस यात्री को होश आया और उसने जब इस घटना की वजह बताई कि कैसे एक बेबी मगरमच्छ की वजह से 20 लोगों की जान चली गई और वहां पर हुआ सारा दृश्य लोगों को बताया तो इस बात पर यकीन कर पाना हर किसी के लिए काफी मुश्किल हो गया था। दोस्तों अब वो कौन यात्री था जो अपने बैग में मगरमच्छ के बच्चे को दूसरे स्थान पर ले जा रहा था? वो शख्स आखिर कौन था? ये इन्वेस्टिगेशन करने पर भी आज तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस एक यात्री के साथ ही एक और जान बची थी और वो था मगरमच्छ। जी हाँ दोस्तों, वो मगरमच्छ जो कि एक बैग से निकला था और जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ था, वो मगरमच्छ जिंदा बच गया था जिसमें उस मगरमच्छ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों ये मगरमच्छ उस स्थान पर पाया गया था जहां वो जहाज क्रैश हुआ था। पहले तो उस मगरमच्छ को नजरअंदाज कर दिया गया और उस मगरमच्छ को एक जू में भेज दिया गया, लेकिन जब उस एक यात्री के जिंदा बचने के बाद पूरा सच सामने आया तो उस मगरमच्छ की मदद से वहां के प्रशासन ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वो मगरमच्छ कहां से लिया गया था, जिससे ये पता चल सके कि वो आखिर कौन शख्स था जिसने उस बेबी मगरमच्छ को एरोप्लेन में स्मगल किया था। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद ये पता नहीं लग पाया और ये राज हमेशा के लिए एक राज ही रह गया कि वो शख्स आखिर कौन था। उसको किसने एयरपोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बावजूद उस मगरमच्छ को ले जाने दिया गया? क्या उस हादसे के बाद उस बेबी मगरमच्छ को स्मगल करने वाले शख्स की जानकारी छिपा दी गई या फिर वो बैग जिसमें मगरमच्छ था केवल उसे ही एरोप्लेन में छोड़ दिया गया था? दोस्तों ये सब राज उस हवाई जहाज के साथ ही चले गए। लेकिन आपको इस बारे में क्या लगता है कि जानवरों की स्मगलिंग आखिर कैसे हो जाती है? एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बावजूद कुछ लोग कैसे बेजुबान जानवरों को यहाँ से वहाँ ले जाने में कामयाब हो जाते हैं? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।